नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 17 मई बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 से 24 मई के बीच जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे, जिस दौरान वो G7 और क्वाड के शिखर सम्मेलनों में भाग भी लेंगे। आधिकारिक जानकारी के अनुसार मोदी जापान के प्रधानमंत्री किशिदा फूमियो के निमंत्रण पर 19 से 21 मई को हिरोशिमा जाएंगे और जापान की अध्यक्षता में होने वाली G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री भागीदार देशों के साथ G7 सत्रों में एक स्थायी वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि, खाद्य, उर्वरक और ऊर्जा सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण, लचीला बुनियादी ढांचा और विकास सहयोग के विषयों पर भारत के दृष्टिकोण को पेश करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट सेंट्रल विस्टा के तहत नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का काम लगभग पूरा हो गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार नए संसद भवन के सिविल स्ट्रक्चर की सफाई शुरू हो गई है। इस महीने के आखिर में ये पूरी तरह से तैयार हो जाएगा। हालांकि अभी तक इसके इनॉग्रेशन की तारीख तय नहीं हुई है, लेकिन अटकलें हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे। इसी दिन केंद्र की भाजपा सरकार अपने 9 साल भी पूरे करेगी। राजस्थान बोर्ड के 8वीं क्लास का रिजल्ट कल जारी होगा। ये जानकारी राजस्थान के शिक्षा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने ट्वीट करके दी। कल्ला ने अपने ट्वीट में लिखा है, 8वीं की बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट 17 मई को दोपहर 12 बजे ऑनलाइन जारी किया जाएगा। 8वीं की बोर्ड परीक्षा में करीब 13 लाख बच्चे शामिल हुए थे। बता दें कि राजस्थान बोर्ड 8वीं के बच्चों को मार्क्स की बजाय ग्रेड देता है। डी ग्रेड तक बच्चे पास माने जाते हैं, वहीं E1 और E2 ग्रेड आता है तो समझिए फेल है। यदि 1 या 2 विषय में E ग्रेड आता है तो सप्लीमेंट्री परीक्षा देकर पास हो सकते हैं। राजस्थान में 8वीं के बच्चों को फेल करने का प्रावधान है। राजस्थान बोर्ड 8वीं क्लास का रिजल्ट पिछले साल 95.59% रहा था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। मंगलवार को जस्टिस अंबुजनाथ की कोर्ट में बहस पूरी हुई। अदालत ने दोनों पक्षों को आज दलीलों का सारांश दाखिल करने का भी निर्देश दिया है। राहुल गांधी पर यह मामला 2018 में दर्ज किया गया था, जब चाईबासा में कांग्रेस पार्टी की एक सभा में राहुल गांधी ने अमित शाह के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके बाद एक स्थानीय भाजपा नेता द्वारा मानहानि का केस दायर किया गया था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। पुजारियों का मानदेय 3,000 से बढ़ाकर 5,000 कर दिया गया है। सीएम अशोक गहलोत ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत के निर्णय से पुजारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। इसके अलावा देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन, मरम्मत और उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 5,93,00,000 रुपए के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। राजसमंद में आरके हॉस्पिटल में संचालित सखी सेंटर का निरीक्षण करने पहुंचे अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश मनीष कुमार को गेट पर ताला लगा मिला। न्यायाधीश के गेट पर पहुंचने के कुछ समय बाद गार्ड पहुंची और ताला खोला। पिछले निरीक्षण के दौरान भी सेंटर पर ताला लगा हुआ पाया गया था। उस समय भी ताला नहीं लगाने को लेकर व्यवस्था सुधारने का आदेश दिया था, लेकिन उसमें सुधार नहीं किया गया। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं टोंक विधायक सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का समापन सोमवार को जयपुर में आम सभा से हुआ। कार्यक्रम के मंच और पंडाल तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से भरा था, लेकिन तेवर एकदम विपक्ष सरीखे। ऐसा लगा कि राज्य में विपक्ष की भूमिका अब कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों के धड़े ने संभाल ली है। जन संघर्ष यात्रा के समापन का बैनर भी अपने आप में बहुत कुछ ऐसा ही बोल रहा था। कार्यक्रम में सर्वाधिक चर्चा बैनर पर कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ के बजाय हाथ में मशाल थामे चित्र की है। ये चित्र पायलट के नई दिशा पकड़ने की तरफ इशारा करता हुआ नजर आया है। फिलहाल राज्य में किसी भी दल को ये चिन्ह आवंटित नहीं है, लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का ये चुनाव चिन्ह है, लिहाजा राज्य में ये किसी को आवंटित नहीं हो सकता। कोटा एसीबी स्पेशल यूनिट कोटा ने ट्रैक्टर ट्रॉली छुड़ाने की एवज में परिवादी से 40,000 रुपये मांगने के मामले में 12 के तत्कालीन उप वन संरक्षक राजीव कपूर को सोमवार को अदालत में सरेंडर कर दिया। पुलिस जांच के बाद उसे फिर न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे 29 मई तक जेल भेज दिया गया। इस मामले में रेंजर रवि नामा व दलाल राजेश शर्मा को गिरफ्तार कर चालान पेश किया जा चुका है। यूनिट प्रभारी उप अधीक्षक धर्मवीर सिंह ने बताया कि 16 सितंबर 2020 को परिवादी 12 जिले में बजरंगगढ़ के धर्मेंद्र नागर ने एसीबी चौकी में शिकायत दी थी। मंदिर निर्माण के लिए बजरी ले जाते समय नाहरगढ़ रेंजर रवि नामा ने उसकी ट्रैक्टर ट्रॉली पकड़ी थी, जिसे छोड़ने के लिए 40,000 रुपये मांग रहा था।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग रोगन, मरम्मत तथा उन्नयन संबंधी कार्यों के लिए 5,93,00,000 रुपए के वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। मुख्यमंत्री ने देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इससे पुजारियों का मानदेय 3,000 रुपये प्रति माह से बढ़कर 5,000 रुपये प्रति माह हो जाएगा। गहलोत के इस निर्णय से पुजारियों को आर्थिक संबल मिलेगा। जीएसटी में फर्जीवाड़े की जांच के लिए डिपार्टमेंट डोर टू डोर नहीं जाएगा। पिछले एक सप्ताह से राजस्थान के व्यापारियों में जो हड़कंप मचा हुआ है, इससे वाणिज्य कर विभाग और राजस्थान सरकार भी सख्ते में आ गई। मंगलवार को इन अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार की जो 2 महीने की फर्जी जीएसटी फॉर्म ऊपर कार्यवाही की गाइडलाइन है, उसमें किसी भी प्रकार से लोगों की जांच डोर टू डोर जाकर नहीं की जाएगी। जोधपुर में वाणिज्य कर विभाग के उपायुक्त भागीरथ बिश्नोई और विनोद मेहता ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से जो 2 महीने की गाइडलाइन फर्जी फर्म पर कार्यवाही के लिए आई है, उसमें किसी भी प्रकार से डोर टू डोर सर्वे नहीं है। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से ठीक 6 महीने पहले सोमवार शाम 74 आईएएस अफसरों की तबादला सूची जारी की गई। लिस्ट में सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह रही कि 19 में से 15 जिलों में ही ओएसडी लगाए गए। जो 4 जिले रह गए उनमें जयपुर, जोधपुर के 2-2 जिले शामिल हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद विरोध को देखते हुए जयपुर, जोधपुर के टुकड़े न किए जाएं। 15 जिलों में ओएसडी लगाना कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि अब जल्द ही ये जिले अस्तित्व में आ जाएंगे। इसकी वजह भी है क्योंकि राज्य सरकार के पास बजट में घोषित 19 नए जिलों की सीमा तय कर नोटिफिकेशन जारी करने के लिए 30 जून तक का ही समय है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की ओर से बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट परिसर में मंगलवार को निःशक्त जनों को स्कूटी वितरित की गई। जिले भर से 70 विशेष निःशक्त जनों को ये स्कूटी वितरित की गई। इस मौके पर कलेक्टर प्रकाश शर्मा, उप जिला प्रमुख विकास बामणिया और विभागीय अधिकारी हेमांगी भी मौजूद रहे। कलेक्टर उप जिला प्रमुख ने निःशक्त जनों को हेलमेट पहनाया, स्कूटी की चाबी हाथ में दी तो उनके चेहरे खिल गए। गौरतलब है कि 10 स्कूटी पूर्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बरवाला राज्य में वितरित की थी। गर्मी के सीजन में अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए रेलवे की ओर से वैष्णो देवी के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय किया गया है। रेलवे के अनुसार 17 मई से कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और भरतपुर के रास्ते ये गाड़ी इंदौर, वैष्णो देवी, कटरा, इंदौर के मध्य ट्रेन चलाई जाएगी। इसमें यात्रियों के लिए अग्रिम आरक्षण की सुविधा भी दी गई है। रेलवे के अनुसार इंदौर, श्री माता वैष्णो देवी, कटरा प्रत्येक बुधवार को अपने प्रारंभिक स्टेशन से रात 11:30 बजे प्रस्थान कर कोटा में आगमन कर अगले दिन गुरुवार सुबह 5:20 पर, सवाई माधोपुर 6:33 पर, गंगापुर सिटी सुबह 7:15 बजे और भरतपुर में सुबह 8:40 पर पहुंचेगी। जयपुर में 5 पारिवारिक न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए 19 करोड़ रुपए के वित्तीय प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने मंजूरी प्रदान की है। इन पारिवारिक न्यायालयों के भवन निर्माण के लिए पशुपालन विभाग, गांधीनगर, जयपुर परिसर में भूखंड पूर्व में ही आवंटित किया जा चुका है। न्यायालयों के भवन का निर्माण RSRDC द्वारा किया जाएगा तथा निर्माण क्षेत्र 6,656.83 वर्ग मीटर होगा। दिल्ली मेट्रो की कोचों में अब पुलिस और DMRC के वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी गश्त करेंगे। मेट्रो में सवारियों के वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने ये फैसला किया है। DMRC ने यात्रियों से अपील की है कि ऐसी अवांछित गतिविधियों में शामिल होने से बचें। सूत्रों ने कहा कि DMRC ने हाल ही में दिल्ली पुलिस को लिखा था कि इस तरह की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए स्टेशनों और मेट्रो कोचों के अंदर गश्त बढ़ाई जाए। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।